न बीवी, न बच्चा, न बाप बड़ा, न भैया, होल थिंग इज़ दैट, सबसे बड़ा रुपया। ये गाना सुना होगा। आज का वीडियो उनके बारे में जिनके शुक्र सेकंड हाउस में होते हैं, जो इस गाने से कनेक्ट भी करते हैं। आइए देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका स्वागत करता हूं दर्शकों अपने चैनल में। सबसे पहले देखिए कि शुक्र द्वितीय भाव में बैठ के जन्मपत्री में किस तरह से स्थिति को दिखा रहे हैं। तो इस जन्मपत्री देखिए, इस जन्मपत्री में जन्म कुंडली के अंदर शुक्र जहां पर बैठे हैं, आपकी जन्मपत्री में भी वहीं बैठे होने चाहिए। तभी हम ये कहेंगे कि शुक्र जो हैं वो द्वितीय भाव में हैं, यानी दूसरे घर में हैं या दूसरे स्थिति में बैठे हैं। ये अलग अलग नाम से इन्हें बुलाया जाता है। अब इनके फल क्या मिलेंगे हमें? धन 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 धनाधन धन। जी हाँ, कहीं ना कहीं शुक्र यहाँ पर आपको धन के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी लगाने के लिए स्थिति बना देते हैं। यानी आप धनवान बनना चाहते हैं। आप कहेंगे धनवान तो बाकी लोग भी बनना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है दर्शकों, लेकिन आप ऐसे धनवान बनना चाहते हैं जो कुछ पलों में ही धनवान हो जाएं। बस एक शॉट खेलें और सीधा बॉल बाउंड्री के बाहर, यानी बहुत जल्दी धनवान बनना चाहते हैं। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि शुक्र द्वितीय भाव में आपको ऐसी नेचर दे रहे हैं जिसमें आप ऐसा काम भी करना पसंद करेंगे कि भाई फटाफट धन आ जाए, एकदम चाहे जुगाड़ से काम हो। इसलिए कभी कभी जो लोग सट्टा मार्केट में होते हैं ना, उन लोगों का शुक्र सेकंड हाउस में होता है। अब सट्टेबाजी, जुआ, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बोली जाती हैं, पर ऐसा मत सोचिए। यहाँ पर ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, एक लीगल एक्टिविटी के तौर पे आप काम करते हैं। जैसे आप गोल्ड से रिलेटेड कार्य करें तो उसमें भी तो स्पेकुलेशन है, कितना उतार चढ़ाव रहता है ना गोल्ड के भाव के अंदर। ऐसी जो भी मटेरियल्स और मेटल्स जिनके अंदर बहुत उछाल आता है, आप उस इंडस्ट्री में हो, आप फाइनेंस की मार्केट में भी हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप स्टॉक एक्सचेंज में, उससे ज़्यादा उछाल किस में आएगा, है ना। तो इसीलिए इसको ऐसे लीजिए, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लीजिए कि शुक्र आपको इस तरह के व्यवहार और व्यवसाय की तरफ लेके जाता है जहां आप अनएक्सपेक्टेडली राइज भी करना चाहते हैं और धन अर्जित भी करना चाहते हैं, धन को संचय भी करना चाहते हैं। पर एक अजीब सी मजबूरी है। वो क्या? शुक्र सेकंड हाउस में बैठ के ना थोड़ा थोड़ा आपका धन खर्च करवाते रहते हैं। जितना डालो उतना कम होता है। कहाँ? तिजोरी में। पता नहीं कहाँ से निकल जाता है। हमने तो पूरी सील मार रखी है तिजोरी की, फिर भी धन गायब हो जाता है। क्या करें दर्शकों, उस तिजोरी से शुक्रदेव ने अपनी एक टांग बाहर निकाल रखी है, वहीं से पैसा बाहर ले जाते हैं। कहने का मतलब आपका धन ज़रूर कहीं ना कहीं ऐसा खर्च होगा जो आप सबको नहीं बता पाएंगे। मुझे नहीं पता कहाँ खर्च होगा, ये तो आप जाने। पर हाँ, शुक्र द्वितीय भाव में आपके पैसे को खर्च ज़रूर करते हैं, कुछ गुप्त तरीके से। लेकिन आप गलत नहीं माने जा सकते। आपके सभ्यता और आपकी सोशल लाइफ पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपके सामाजिक स्थिति पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। शुक्र द्वितीय भाव में ना आपको बोलने का राजा बना देते हैं, वाणी का राजा। बोलने का मतलब बोलते नहीं रहते हर वक्त, पर जब बोलते हो ना तो स्पष्ट बात बोलते हो, प्यार से बोलते हो, सॉफ्टली बोलते हो, सीधा मुंह पे बोलते हो। पीठ के पीछे लोगों की बुराइयां करना पसंद नहीं करते, ना ही अपनी बुराई सुनना पसंद करते हो। जो बात करनी है आमने सामने के आके बोलो ना, ये है शुक्र द्वितीय भाव के अंदर। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, धन से रिलेटेड उतार चढ़ाव, यानी मनी से रिलेटेड उतार चढ़ाव, वो तो होते ही होते हैं। साथ में आपके करियर में भी ऐसा होता है दर्शकों। इसलिए कोशिश कीजिए कि अगर शुक्र सेकंड हाउस में है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि व्यवसाय में फिर वही फितरत आएगी मन के अंदर कि फटाफट धन कमाना है। अब देखिए, फटाफट के चक्कर में फटाफट जा भी तो सकता है ना। तो इसलिए जॉब सेकंड हाउस के शुक्र वालों को मैं हमेशा परामर्श देता हूँ। साथ में सरकारी नौकरी के योग भी आपके बड़े अच्छे बनते हैं, चाहे आपके अपने जीवन के अनुसार किसी भी स्तर से आप अपनी सरकारी नौकरी शुरू करें। शुक्र सेकंड हाउस के अंदर आपको अपने कुटुंब का प्रेमी बनाते हैं, यानी आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं ना, वहाँ पर आप सबको अपना अथाह प्रेम देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ जीवन व्यापन करना चाहते हैं और कभी किसी के काम को मना भी नहीं करते हैं।
यहाँ पर आपको बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें पसंद आती हैं जो बहुत ही सुंदर हों, बहुत ही आकर्षक हों, बहुत ही खुशबूदार हों, बहुत ही डेकोरेटिव हों, रंग कलर ऐसे ऐसे जो दिल को छू जाएं। लोग सोचेंगे कि यहाँ का शुक्र आपको ऐसा बनाएगा जिसके अंदर आपको हर नई चीज़ पसंद आएगी। ज़रूरी ऐसा नहीं है, आपको बहुत क्लासिकल चीज़ें भी पसंद आती हैं, पुरानी से पुरानी चीज़ों का संग्रह भी आप अपने पास रखते हैं। ये है शुक्र की सेकंड हाउस में काबिलियत। साथ में शुक्र और क्या प्रोवाइड करता है आपको, यहाँ पर किस तरह की स्थिति बनाता है, वो ये है कि आपको कभी कभी पैतृक संपत्ति दिलवा देता है। मैंने कभी कभी शब्द इसलिए लगाया कि यहाँ पर बाकी ग्रहों के प्रभाव के कारण किसी को पैतृक संपत्ति मिलती है और दर्शकों किसी को नहीं मिलती। बहुत ही दोहरा प्रभाव दिया है ज्योतिष शास्त्र में इस बात का। और इसकी नेगेटिव पार्ट ये भी है कि जब पैतृक संपत्ति मिलती है तो मैक्सिमम लोगों की तो टिकती ही नहीं, किसी न किसी कारण उस पैतृक संपत्ति का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, खर्च हो जाता है। मैंने कहा ना, तिजोरी में से एक टांग शुक्रदेव ने अपनी बाहर निकाल रखी है, तो कभी कभी दोनों टांगें निकाल देते हैं बाहर और इस चक्कर में सारी पैतृक संपत्ति चली गई। पर क्या हम अगर खुद वो संपत्ति इकट्ठी करें तो टिकेगी? बिल्कुल टिकेगी। आपकी खुद की कमाया हुआ धन टिकेगा भी, आप उसे भोगेंगे भी और आगे अपने संतान को दे के भी जाएंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति के रूप में थोड़ा सा संकट इसके अंदर बना रहता है। साथ में ये आपके स्वाद के बारे में क्या राज खोलता है, किस तरह का खाना पीना पसंद करते हैं? मीठा। अच्छा, मीठा खाना पसंद करते हैं ना, तो मीठा बोलना ही पसंद करते हैं। कई जगहों पर तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि आप अपनी बातों से सामने वाले को इतना रिझा लेते हैं कि वो आपकी सारी बातें मानने को तैयार हो जाता है। तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि आपके अगर जो बॉस है ना, या आपके जो पिताश्री हैं, आपकी माताश्री हैं, या इसको ऐसा कहें जो आपके सीनियर्स हैं कहीं पर भी, वो तो आपसे नाराज़ हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप मीठा इतना बोलते हैं। अब कोई से चापलूसी कहना चाहे तो भाई ये उसकी मर्जी, हम तो नहीं कहेंगे चापलूस हैं, हम तो नहीं कहेंगे आप लल्लो चप्पो करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप सामने वाले की इच्छा को समझ के उससे उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में उसको सुनना पसंद है। तो यही है शुक्र के द्वितीय भाव में बढ़िया बढ़िया रिजल्ट। एक नेगेटिव रिजल्ट भी रहता है, और वो नेगेटिव रिजल्ट यही रहता है कि कहीं ना कहीं आप अपने मान सम्मान के बारे में इतना गंभीरता से सोचते हैं कि जिसके कारण कभी कभी कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। वो क्यों फ़ायदा उठा लेते हैं? क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपको एक अव्वल दर्जे का इमोशनल भी बना देता है कभी कभी। तो इमोशंस में दर्शकों इतना मत बहिए, इतना मत बहो कि कहीं ना कहीं अपना सब कुछ आप किसी और को पकड़ा दें और वो इंसानों से लेके 9-2-11, ठीक है ना। तो वहाँ आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुँच सकती है, आपके कुटुंब को भी ठेस पहुँच सकती है, और धन का तो नुकसान होगा ही होगा, है ना। तो थोड़ा इमोशनल फैक्टर पे थोड़ा देखिए कि लॉजिक ज़्यादा लगाइए और इमोशंस कम। ये है शुक्र से संबंधित फल। शुक्र बाकी घरों में कैसा फल देता है, उन सब के वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, वो भी 12 घरों में कैसा कैसा प्रभाव देते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। देखिए सबकी वीडियो अपने अनुसार, और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।